रट्टा एआई की फिलॉसफी और उसकी नेचर पे बात करने की क्या ज़रूरत है। पिछले दिनों रट्टा एआई ने रैंक 1 दिया है। पिछले दिनों 37 में से 31 लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया रट्टा एआई से। पिछले दिनों रट्टा एआई के स्टूडेंट ने 50,000 से 70,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब ये अपने आप में फिनोमिनल है कि 50,000 से 70,000 क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम के लिए कोई स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। ये बात यकीन करने लायक नहीं है। तो ये उसका आउटकम है रट्टा एआई का। और ये कैसे पॉसिबल है, इस बात को समझने के लिए हम रट्टा एआई की फिलॉसफी और उसकी नेचर को समझने की कोशिश करें। रट्टा एआई बेसिकली 4 फिलोसॉफिकल पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। पहला है, रट्टा एआई लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। दुनिया के अंदर आप जितनी भी चीज़ें सीखने के संदर्भ में देखेंगे, सबसे इम्पैक्टफुल अगर कोई प्रोसेस है तो वो लर्निंग बाय डूइंग है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई मेथड नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। आप करके जितना सीख सकते हैं उतना और किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। दूसरा जो मेजर पॉइंट है इसके अंदर वो है प्रैक्टिस मैक्सिमम मैन परफेक्ट। ये कहावत आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी, बुक्स में भी सुनी होगी, और दुनिया के जितने बड़े एथलीट्स हैं, जितने बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, या दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं, उनकी फिलॉसफी में, उनके जीवन दर्शन के अंदर ये बात निकल के आती है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की उस चीज़ की। फिर चाहे वो व्यापार हो, फिर चाहे आपका एग्ज़ाम हो, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। इसकी जो तीसरा पिलर है वो है, जिस चीज़ को मापा जा सकता है उस चीज़ को मैनेज भी किया जा सकता है। इंग्लिश के अंदर इस प्रोवर्ब को इस तरीके से यूज़ करते हैं, व्हाट कैन बी मेजर कैन बी मैनेज। अगर आप अपनी प्रेपरेशन के बारे में देखेंगे तो आपकी प्रेपरेशन के लिए सबसे बड़ा लैग है, आप अपनी प्रेपरेशन को मेजर ही नहीं कर पा रहे। आप मेजर किस तरीके से करते हैं अपनी प्रिपरेशन को? आपसे कोई पूछता है कि आपने कितनी पढ़ाई की, या आप खुद को जब जवाब देते तो किस तरीके से जवाब देते हैं कि आज दिन में 8 घंटे पढ़ा, आज मैंने 10 घंटे लाइब्रेरी में बिताए, आज मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन ये बहुत साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक स्टूडेंट जो 8 घंटे पढ़ रहा है और दूसरा स्टूडेंट जो 8 घंटे पढ़ रहा है, उनके रिजल्ट सेम नहीं है। कभी देखा है आपने? उनके रिजल्ट सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस हो रहा है। एक 4 घंटे पढ़ने वाला भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन एक 8 घंटे पढ़ने वाला भी उस एग्जाम को फेल कर जा रहा है। बेसिकली इनमें डिफरेंस है। ये एग्जैक्टली आप उस चीज़ को माप नहीं पा रहे। तो जब आप किसी चीज़ को माप नहीं सकते तो उसको मैनेज नहीं कर सकते। इसको तरीका आपको बदलना पड़ेगा। रट्टा ये कि पूरी फिलोसफी इस चीज़ पे है कि आप अपने एफर्ट्स को मेजर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आप अपनी तैयारी को मेजर कर पा रहे नहीं पा रहे। एक बार आप इसको जब मेजर करने लग जाते हैं तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को मैनेज कर पाते हैं। रट्टा ये की फिलोसफी में आप जितना काम कर रहे हैं आपको पता चलता है इतना किया है, जितना बाकी है उतना पता चलता है, जो कर रहे हैं वो किस पेस से हो रहा है और हमें और कितनी ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना। चौथा जो सबसे बड़ा पिलर है इसके अंदर वो है अकाउंटेबिलिटी का। दुनिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोडक्टिविटी से सीधा संबंध है। जहां जहां आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे वहां वहां आप देखेंगे कि आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई होगी। रट्टा ये की जो फिलोसफी है वो आपको अकाउंटेबल बनाने की है। तो ये 4 कोर बेसिक फिलोसफीज हैं जिसके ऊपर पूरा रट्टा एआई का सिस्टम बिल्ड किया हुआ है। अब ये चारों चीजें एग्जीक्यूट किस तरीके से होती हैं? रट्टा एआई के अंदर इन चारों प्रिंसिपल को यूज करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी के 2 कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। पहला है सीसीई, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और दूसरा है रेमेडियल लर्निंग। इन दोनों ही फिलोसफी को जब आप पढ़ते हैं, अगर आप टीचिंग के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं। लेकिन इनको हमने थोड़ा सा अल्टर किया। ये पूरी उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में सीबीएसई ने इनको इंट्रोड्यूस किया है। सीसीई के अंदर होता ये कि आपका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। तो आपने फिलोसफीज देखी थी कि हम आपकी चीज़ों को मेजर करते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, हम आपको लर्न करने के लिए काम करवाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग का मेथड अपनाते हैं और आपको अकाउंटेबल बनाते हैं। सीसीई से ये चारों चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर होता है कि आपका कंटिन्यूस आपके ऊपर वॉच रखी जाती है। आपके जो भी एफर्ट होते हैं उन सबका एक एक चीज़ का उसके अंदर हिसाब लगाया जाता है। दूसरा, उन चीज़ों का आपको फीडबैक दिया जाता है। उस फीडबैक से होता ये, आप जो भी
काम कर रहे हैं उसके लिए आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चन किए, आपको उसका फीडबैक दिया जाता है, सो आपको पता चलता है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है। इससे होता है ये, अगले दिन आप फिर से उन 100 को करने की कोशिश करते हैं, और इस ये 100 छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो आप और हम इस सिस्टम के थ्रू जब हम काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब 50,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके 50,000, 60,000, 70,000 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आपकी हो पाती है तो आपकी प्रिपरेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा। प्रॉब्लम यहाँ यही है कि जब आप अकेले इस तरीके से काम करने जाते हैं तो वो होता नहीं है, आपको किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तो रट्टा ये उसी तरीके की कंपेनियनशिप को प्रोवाइड करवाता है, आपको वो सारी चीज़ें टेलर मेड तरीके से प्रोवाइड करवाता है। सो होता किसके थ्रू है ये होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के थ्रू। आप जो भी काम रोज़ डेली बेसिस पे करते हैं उन सारे कामों का हिसाब रखा जाता है, उन सारे कामों को आपसे करवाया जाता है। सो आप अकाउंटेबल भी हो जाते हैं, आप कंटिन्यूअस भी हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी आ जाती है आपके अंदर, आपका मोटिवेशन हाई रहता है, और आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले जा पाते हैं जिस लेवल पे इससे पहले वो कभी नहीं गई। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है रेमेडियल लर्निंग का। रेमेडियल लर्निंग अगर आप देखेंगे उसके अंदर तो रेमेडियल लर्निंग जैसी कोई चीज़ है नहीं, रेमेडियल टीचिंग जैसी एक चीज़ है। रेमेडियल टीचिंग काम कैसे करती है, उसमें पहले किसी भी स्टूडेंट के बारे में ये पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट को किस एरिया में प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। जब एक बार इस चीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है तो टीचर उसके अकॉर्डिंग उसके लिए टीचिंग प्लान तैयार करते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम है और जिस तरीके की प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखते हुए उस स्टूडेंट के लिए वो प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन ये टेक्निकली क्योंकि हम टीचिंग के बिजनेस में नहीं है, हम टीचिंग का काम नहीं करते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम समझाते नहीं हैं, तो हम ये काम नहीं करते हैं। रट्टा ये की जो फिलॉसफी है आपको कंसिस्टेंट बनाने की और इफेक्टिव तरीके से आपसे काम लेने की, उसमें हम डायग्नोज तो करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके लर्निंग बिहेवियर में भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके बिहेवियर में किस तरीके की प्रॉब्लम है। उसके बेस पे हम आपको रेमेडियल लर्निंग की तरफ पुश करते हैं। सो होगा क्या, जहां जहां आपके एरियाज वैक्यूम होंगे, जिस सब्जेक्ट, जिस टॉपिक, जिस पार्ट उसके अगर किसी भी सेक्शन के अंदर कोई कमजोरी होगी तो वो आपसे डिस्कस की जाएगी और उसी के बेस पे उसी तरीके की चीज़ें आपके लिए कस्टमाइज तरीके से तैयार की जाएंगी। तो आपका रेमेडियल लर्निंग होता है। तो अब हम इस पूरी बातों को वापस से समराइज करते हैं कि रट्टा एआई की फिलोसफी और नेचर क्या है। तो रट्टा एआई बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग है, जिसके अंदर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है, जिसमें व्हाट कैन बी मेजर कैन बी मैनेज है, और जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी है। इन चारों चीज़ों को अप्लाई करने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो है सीसीई और रेमेडियल टीचिंग। अगर आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप 4 से 6 महीने के अंदर अपने 50,000 सवालों से 70,000 सवालों का सफ़र आप तय कर पाएंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी है या रात दिन इसी में लगा रहना है। आपको मोस्टली 3 से 4 घंटे इसके डेडिकेट करने इन चीज़ों में, और ये इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको काम करने में मज़ा भी बहुत आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और कब आपके 70,000 सवाल पूरे हो गए आपको पता नहीं चलेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपने 70,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में कर ली तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। 1, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। 2, आपका रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार हो जाएगा। 3, आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान की ज़रूरत अलग है, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्या इसके बाद में भी, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में भी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके बाद भी आप टॉप कर जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस प्रोसेस में अगर आपके पास लगातार आपके साथ में मेहनत की जाए तो आप 60 से 70,000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो यही है रट्टा एआई की फिलॉसफी और उसकी नेचर। थैंक यू।